अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। टाइम 9:30 बजने वाले हैं। 9:20 हो चुके हैं। हम कल मदीना से मक्का आए हैं। बहुत लंबा सफ़र था, थके हुए थे। इरादा तो करके आए थे कि रात को ही उम्रा करेंगे और तब सोएंगे, लेकिन 7-8 घंटे सफ़र करने के बाद हिम्मत नहीं होती कि कुछ करे। 11 साढ़े 11 बजे रूम तक पहुँचे, फिर जो है पड़ के सो गए सारे के सारे। किसी की हिम्मत नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई। कान सुन हो जाते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या दिक्कत है, यहाँ की हवा में है क्या है। बहुत प्रेशर वाला लोड है, कान एकदम ऐसे सुन हो जाएंगे, वॉल्यूम डाउन। और फिर जो है जैसे ये अंदर को थूक या पानी सटकते हैं ना, एकदम कान खुलते हैं। जैसे हवाई जहाज़ के ऊपर बैठ के होता है, ऐसा यहाँ की बसों में होता है जब मक्का से मदीना जाए या मदीना से मक्का जाए। तो इसलिए मेरी तो आपसे एक गुजारिश है, जब भी ये सफ़र करे तो कानों में लीड ज़रूर लगाए और कोई नज़म या हदीस कुछ भी सुने। अपने कानों को खाली ना छोड़े, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे कल से कान अभी तक सुन पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों। मैंने अपने साथियों से भी पूछा, भाई तुम्हारे भी ऐसे कान हो रहे हैं क्या? बोले हमारे नहीं हो रहे। मेरे को तो बहुत दबाव महसूस हुआ, बार बार ऐसा लग रहा था कानों में से खून निकलेगा। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र भी गया। हमने आराम करी, मस्जिद में वहीं नमाज़ पढ़ी, नाश्ता करके अब हम निकले हैं अपने 5वें उम्रे के लिए। हमारी मैडम बहुत एक्साइटेड है उम्रे के लिए, हिम्मत नहीं है, कूदती हुई आई है वहाँ से, लेकिन फिर भी कह रही है मैं उम्रा करूँगी। मैं कहा इंशाल्लाह। मैं कहा मैं चेयर ले लूँगा। कह रही देखेंगे, हिम्मत करेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। बाद में देखेंगे चेयर वगैरह को, पहले कोशिश करते हैं। ये हमारे साथी हैं, हमारे 2 साथी हमेशा गायब रहते हैं। वे हमें कभी नहीं मिलते और इन्हें पता है यहाँ पे 1 मिनट में गायब हो जाते हैं। एक ये अम्मा आ रही है, हाँ एक ये रहा, ये इसके पीछे पीछे जा रही है, एक ये रही। माशाल्लाह माशाल्लाह, पन्नी फट के बाहर निकलता है वो पानी। चलिए पानी उठाइए आराम से। ये हाथ लग के पानी गिर गया था, फ्री वाला पानी है, वहाँ बटता है आगे, कोई बात नहीं। तो चले, हम जो है अपने पैदल के सफ़र पर हैं अभी। हमारा यहाँ से जो है 1-1.25 किलोमीटर का सफ़र है हरम तक का। क्या? हाँ हम दिख गए मेरे को, ठीक है। तो पूरे सफ़र तक तो मैं कुछ बोलता हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि पहले भी मैं यहाँ पे 1-2 वीडियो बना चुका हूँ, तो ज़्यादा नहीं। आप कहोगे कि बार बार एक ही जगह की वीडियो दिखाते रहते हैं हमें, तो इसलिए अब इंशाल्लाह हरम में मुलाकात होगी। आपको हम उम्रा मैंने पहले भी दिखा रखा, लेकिन अगेन दोबारा फिर दिखाएंगे हम आपको उम्रा कैसे करते हैं इंशाल्लाह। ये हजियों की सेवा के लिए पानी चलता रहता है फ्री। ये पानी बांट रहे हैं भाई। ये पूरा ट्रक आता है, कूलिंग वाला ट्रक है। आयशा 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 मस्जिद, उम्रा करो आयशा मस्जिद से एहराम बांध के। ये देखो हमारे सारे बंदों ने पानी लिया, अब यही पानी हम पियेंगे अपने होटल में। अभी यहाँ पे 3-4 दिन पहले बारिश हुई है, बारिश अच्छी हुई है माशाल्लाह। वहाँ मदीने में मौसम ख़राब हुआ था, तो ये जो घड़ी दिखाई दे रही है ना, बादलों में छुपी हुई थी। चांद तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, एक आधा बादल जाता था तो ये घड़ी दिखाई दे जाती थी। चांद जो है बादलों में था। ये पूरी इसकी आधा किलोमीटर ऊंची हाइट है और लगती नहीं है। इसके अंदर देखो छोटे छोटे से छेद है, वे कमरे हैं। यहाँ से हमें 6 छेद दिखाई दे रहे हैं, विंडो बनी हुई, लेकिन कोई कमरे 3 बताता है, कोई 4 बताता है। ये देखो चील उड़ रही है, ये चील जो है घड़ी से भी नीचे है। ये जो घड़ी बनी हुई है इससे भी नीचे उड़ रही है ये सारी चीलें, और छोटी छोटी सी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। इतनी हाइट है इसकी, और लगती नहीं कि इतनी हाइट है। मौसम यहाँ पे ठंडा है क्योंकि बारिश हुई है, वैसे यहाँ पे ठंड नहीं है, बारिश हुई है इस करके यहाँ पे भी मौसम ठंडा है। ये भाई गंदगी नहीं होने देते यहाँ पे बिल्कुल भी।
ये मक्का में भी, मदीना में भी पूरी मेहनत करते हैं, सड़क के ऊपर जो है गंदगी को एकदम लपेट लेते हैं। मदीना की ठंड ने हमारी सबकी तबीयत ख़राब कर रखी है। मेरे को भी बहुत खांसी, जुकाम, अब बुखार था। वहाँ से जब से आया हूँ अब तक दवाई नहीं खाई, रात भी नहीं खाई माशाल्लाह, लेकिन शरीर ठीक है। अब भी नहीं खा के आया, लेकिन वहाँ पे खानी पड़ रही थी। बहुत शरीर भारी भारी हो जाता था, बहुत ज़्यादा दवाई की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। दवाई खा के ही 2 घंटे में जाके आराम आता था, तब शरीर चलता था। और यहाँ पे कभी भी सिम लेना तो STC का ले, STC कंपनी का सिम ले, क्योंकि उसके टावर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कंपनियाँ बहुत सारी है हमारे इंडिया की तरह, लेकिन सिम जो है STC का ही ले, क्योंकि हज्जी लोग कोई सा भी सिम ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में, और फिर जो है उनकी एक ही दिन चलता है वो बंद हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि आप लोग जो है STC खरीदें, उससे जो है तुम्हारा सिम ठीक चलेगा और हाईवे पे भी काम करता है, जंगल में भी काम करता है। यहाँ पे पहाड़ों पे टावर लगाए जाते हैं, यहाँ पे बिल्डिंगों पे टावर नहीं मिलेंगे आपको। ये देखें, वो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर टावर है, घरों के ऊपर टावर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे टावर की ज़्यादा ज़रूरत है तो एक टावर यहाँ पे लगा रखा है। ये रहा, हरम के आसपास ही तुम्हें ज़मीन पे यहाँ पे ऐसे टावर दिखाई देंगे, नहीं कहीं पे आपको टावर दिखाई नहीं देंगे। जितने भी टावर मिलेंगे पहाड़ों के ऊपर। हमारे इंडिया की तरह नहीं है यहाँ पे कि किसी के घर के ऊपर धर दिया, उसका रेडिएशन पूरा मोहल्ला यूज़ कर रहा है। ये एक और ट्रक है पानी बांटने वाला, ये एयर कंडीशन होता है पूरा, पानी बिल्कुल ठंडा करके लेके आते हैं। इसके अंदर ठंडा ही होता रहता है, बल्कि क्या लेके आएंगे।